अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे जी। 8 क्लास जो बोर्ड का पेपर होगा आपका साइंस का, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बेटा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बेटा आपका जो बोर्ड का पेपर होगा ना, वो 30 नंबर का होगा, 30 मार्क्स का होगा। लॉन्ग क्वेश्चन का जो साइंस का लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो कितने नंबर के होंगे? 30 नंबर के। अगर आप चाहते हैं कि आपका इन 30 नंबर में से एक क्वेश्चन, एक नंबर भी ना कटे, पूरे 30 नंबर आए और पेयरिंग स्कीम के मुताबिक मुझे क्वेश्चन भी कम करने पड़े, तो ये वीडियो बेटा आपने पूरी देखनी है, ध्यान से देखनी है और पुरसुकून अंदाज में देखनी है, ठीक है। इसको स्किप नहीं करना एक सेकंड भी, क्योंकि इसमें मैंने ना सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, बल्कि बोर्ड के पेपर में जो पेयरिंग स्कीम होगी, किस चैप्टर से लॉन्ग होंगे, किस तरह हम कर रहे हैं। ये यूँ कोई बेटा, मैं आपको वीडियो बिल्कुल शुरू करने से पहले बता दूं, ये कोई गैस पेपर नहीं है कि जी ये बस ये कर लो, वो आगे आगे नहीं आए, नहीं नहीं आने ही यही है। ये मैंने तरतीब ही ऐसी बनाई है इनकी, जो पेयरिंग स्कीम है उसके मुताबिक। तो ये वीडियो देखिएगा, आपको मज़ा भी आएगा और आपको यकीन भी होगा कि हाँ ये इसी तरह है, लॉन्ग यही है। और बेटा दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ लॉन्ग हमने बताने नहीं है, मैं डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। वीडियो बेटा पूरी देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। और इस चैनल लास्ट होप स्टडी को आप बेटा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए सारी ज़्यादातर जो वीडियोस हैं वो 8 क्लास की हो रही हैं अपलोड, साइंस की, उर्दू की, मैथ की। अब मैथ तकरीबन पूरा हो गया, उसके एमसीक्यूज चल रहे हैं। उर्दू तकरीबन पूरा हो गया है, एमसीक्यूज चल रहे हैं। अब साइंस की बारी है, इंग्लिश की आएगी बारी। तो इस चैनल को बेटा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फिर आगे 9th के भी बोर्ड के पेपर होंगे, इसी चैनल पे आपके अपलोड होंगे, ठीक है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। अच्छा बेटा, सबसे पहले आप यूँ समझ लें कि जो आपका हमारा बोर्ड का पेपर होगा ना, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन वो आपको दिए होंगे 5, ठीक है। कितने दिए होंगे? 5। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। कितने हो गए? 5 लॉन्ग हैं। अब इसमें से कोई से आपको 3 करने हैं, ठीक है। कितने करने हैं? 3 करने हैं। अच्छा, वो जो पेयरिंग स्कीम बोर्ड जारी करता है, इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ और उसके मुताबिक मैंने देखिए कैसे आपका आसान प्लान तैयार किया है। अब देखें, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा, यानी पहला लॉन्ग होगा, उसके ए बी पार्ट होंगे, ठीक है। अब जो ए बी पार्ट है, एक आएगा चैप्टर नंबर 1 से, इकोलॉजी वाले से। अभी मैं इसके, ये इकोलॉजी है, इसके लॉन्ग आपको दिखा दूंगा। मतलब अगर ये जो लॉन्ग आप कर लेंगे, और ये मैंने वो बनाए हैं जो बोर्ड में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब दूसरा जो लॉन्ग होगा, यानी 3 का बी पार्ट होगा, वो होगा ह्यूमन नर्वस सिस्टम से, यानी चैप्टर नंबर 2 से। तो अब मैं फिर चैप्टर नंबर 2 के भी आपको लॉन्ग दिखा दूंगा, और वो भी वो होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, बोर्ड में आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, अब उसका जो ए पार्ट होगा बेटा, वो आपका होगा चैप्टर नंबर 3 से। तो फिर मैं चैप्टर नंबर 3 के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूँ। और फिर हमारा जो बी पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो होगा बायोटेक्नोलॉजी से, यानी चैप्टर नंबर 4 से। और फिर मैं आपको चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दूंगा। देखिए बेटा, अब ना जो बच्चे बेचारे परेशान क्यों हुए, उन्हें लगता है कि साइंस का तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, पता नहीं हमने क्या करना है, कैसे करना है। टीचर को भी नहीं समझ आ रही कि हमने बच्चों को कैसे तैयारी करवानी है। अब देखिए हमने क्या, मैंने प्लान कैसे किया है। अब अगर जो बच्चा ये 4 पहले चैप्टर कर लेता है, यानी उसके 2 लॉन्ग तो हो गए, हमें कितने करने हैं? 3। अब बच्चे क्या सोच रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, ओहो इसकी तो 13% है, इसकी तो 10% है, भाई इसको छोड़ो, आप तरतीब से करो। देखिए जब आप पहले 4 लॉन्ग कर लोगे ना, पहले 4 चैप्टर, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी लॉन्ग के हवाले से। अब इसके बाद बेटा आपने लॉन्ग ना, मैं वैसे इनके बता दूंगा जिनको एडिशनल लॉन्ग होंगे, लेकिन हम इसके नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 7 करेंगे। अब जो 7 का ए पार्ट है ना, वो आएगा क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 11 से, टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। ये वाला टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, इसके लॉन्ग हैं 4 ही हैं टोटल। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट होगा, वो होगा अवर यूनिवर्स, यानी चैप्टर नंबर 12 से। अब देखें, आप ज़रा गौर से समझे तरतीब को। पेयरिंग स्कीम का फ़ायदा उठाना ये किसी किसी को आता है। अब हमने, आप कहेंगे कि ये चैप्टर सर हमने क्यों नहीं किए लॉन्ग के हवाले से। देखें, एक तो ये है कि उनके हर 3 चैप्टर में से
एक लॉन्ग आएगा, यानी आपको 3 चैप्टर करने पड़ेंगे, फिर एक लॉन्ग होगा, 3 करने पड़ेंगे, फिर एक लॉन्ग होगा। और फिर ये मुश्किल भी है क्योंकि एक पूरा फिजिक्स का है, एक पूरा पोर्शन जो है ये केमिस्ट्री का है। एक तो इनके मुश्किल हैं, दूसरा ज़्यादा हैं। तो क्यों ना हम भाई ऐसा करें कि ये देखिए, अब जो मैंने पहले 4 चैप्टर बताए और आखिरी 2 चैप्टर, अगर हम इन 6 के 6 के कर लें तो लॉन्ग हमारे डन हो जाएंगे। और लॉन्ग के साथ साथ अब इनसे कितने एमसीक्यूज आने हैं, 4 5 4 4, तो 20 एमसीक्यूज, 18 19 ये हो गए और 3 ये हो गए, तो 20 22 इनमें से एमसीक्यूज आने हैं। फिर अगर आप शॉर्ट के हवाले से देखें तो वो भी 4 5 6 शॉर्ट आ जाएंगे। तो मैं आपको कंप्लीट नोट्स दूंगा। इन 6 चैप्टर को तो बेटा आपने यूँ कह लें कि घोट के पी जाना है, और यही वजह है इन 6 चैप्टर की मैंने 1 शॉर्ट वीडियो बनाई है। अब चैनल पे 1 शॉर्ट वीडियो का मतलब क्या होता है कि अब देखिए, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं ना, ये उनके लिए जो बच्चे हमारे इस चैनल पे नए आए हैं। अब पहले के आपने सिर्फ यही करने हैं, लेकिन अब ये याद कैसे करने हैं भाई, मुश्किल होंगे ये तो इनके शॉर्ट और लॉन्ग की एक चैप्टर की एक वीडियो 1 शॉर्ट, इस तरह आप प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे बेटा। और जो साइंस वाली प्ले लिस्ट होगी आपकी ये वाली, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इनकी वीडियो भी सामने आ जाएगी। यानी जो बच्चे समझना भी चाहते हैं, इनको याद करना चाहते हैं, वो डेली एक चैप्टर की रूटीन बना लें, 1 घंटे में वो 1 घंटे की वीडियो है तो वो चैप्टर भी तैयार हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में पेयरिंग स्कीम वाली बेटा बात समझ आ गई। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट निकाल लेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सारे चैप्टर के। तो लॉन्ग के हवाले से सिर्फ आपने ये 6 कर लेने। और एक और मजीद बात बताऊं, जो ये 6 चैप्टर कर लेगा वो पासिंग से तो बहुत बाहर आ जाएगा, बहुत उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलें जी, अब 1 बाय 1 हम लॉन्ग की तरफ जाते हैं। अब जब बेटा जो हमारा चैप्टर 1 है इकोलॉजी, उसका अब लॉन्ग देखें। ये मैं साथ साथ बेटा ये भी मार्क कर लीजिएगा कि क्योंकि ना इसमें अब ज़रूरी नहीं है, बोर्ड के पेपर में थोड़ी सी वर्डिंग अलग हो सकती है, लेकिन आपने थीम को जहन में रखना है। तो इसलिए बड़ी आंखें और दिमाग को आपने खोल के बैठना जब आपने लॉन्ग लिखना है। अब ये क्वेश्चन है, डिफाइन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, एक्सप्लेन इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। अब ये बोर्ड में आपका जो ज़्यादातर आएगा इकोलॉजी की डेफिनेशन, और बायोटिक और एबायोटिक, हयातियाती और गैर हयातियाती या बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, तो आपको ये वाला लॉन्ग लिखना है। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ, समझना है तो वीडियो से समझ लें। इसके बाद बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट, चैप्टर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग है वो है कार्बन ऑक्सीजन साइकिल। डिस्क्राइब द कार्बन ऑक्सीजन साइकिल। कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल की वजाहत करें। यहाँ बेटा एक बात जरूर गौर से सुन लें। अब कार्बन ऑक्सीजन साइकिल का लफ्ज आपने जहन में रखना है। अब वो क्वेश्चन किसी भी अंदाज से करें, मसलन कार्बन ऑक्सीजन का हमारे माहौल से क्या फ़ायदा होगा, कार्बन ऑक्सीजन साइकिल का फोटोसिंथेसिस से क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी करे वो, आपने जहन में रखना है कार्बन ऑक्सीजन साइकिल। जहां ये लफ्ज़ होगा आपको असल में यही वाला लिखना होगा। ये बात बेटा मेरी नोट कर ले, ठीक है। ये सबसे, इस पे अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देंगे तो आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं साथ साथ आपको बताता भी रहूँगा, क्योंकि मैंने बेटा किए हैं कवर सारे। ठीक है, हर चैप्टर के 4 5 जितने बन रहे थे, ताकि हम कोई रिस्क ना लें, हमारा कोई क्वेश्चन ना मिस हो। तो लेकिन साथ साथ मैं बता दूंगा, अब ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से कंफर्म बात है शॉर्ट बनेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट भी बनेंगे तो ये शॉर्ट करोगे तो ऑटोमेटिक वो अवल आपका लॉन्ग भी हो जाएगा। ठीक है, ये 3 असल में 4 डेफिनेशन है, प्रोड्यूसर, कॉर्निवर, कंपोजर और डिकम्पोजर और फूड वेब, चारों को मिलाओगे तो ये लॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। ये बेटा ग्लोबल वार्मिंग वाला आपका, जैसे मैंने वो पहले वाला बताया ना, ये भी उसी तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके असबाब क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग पर असर अंदाज होने वाले अवामिल क्या हैं, फैक्टर क्या हैं, असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं, असरात क्या हैं, इस तरह का लफ्ज़ होगा। ग्लोबल वार्मिंग का यही टॉपिक है, बुक में यही मटेरियल है। तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड बेटा आपका जो भी क्वेश्चन आता है तो यही हमने असल में लिखना है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग से याद रखना है और ये आएगा इंशाल्लाह आपके बोर्ड में। डन होगी बात। अब चलते हैं जी अगले लॉन्ग की तरफ। ये भी बेटा आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपका, ये सेकंड लास्ट है, एक और है इसके बाद। यानी इसको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं कह रहा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि
जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है उनको ख़त्म करने के लिए सोल्यूशन क्या है, माहौलियाती मसाइल के हल बताएं। अब बेटा मैं दोबारा फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, वो ये, अब देखो ये लॉन्ग है ना, वैसे ये मैंने वीडियो जो बनाई है ना वन शॉट इस पूरे चैप्टर की एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे यही वीडियो अब सुन रहे होंगे तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। एक तो वीडियो सुने, उससे याद रहेंगी आपको चीज़ें। दूसरी बात बेटा बता रहा हूँ कि देखिए अब टॉपिक क्या है हमारा, माहौलियाती मसाइल, यानी हमारे माहौल में मसले क्या हैं और उसका हल क्या है, ठीक है, ये है ना। अब उसमें वो जो सवाल है वो सीधा सीधा दे दे, एक्सप्लेन द सोल्यूशन टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, या आपको कह दे कि हमारे माहौल में बहुत मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए आपके ख्याल में क्या क्या हल होने चाहिए। अब वो आपके ख्याल बात ऐड कर दे तो आपने अपनी नहीं कहानियाँ डालनी, यही लिखना है, क्योंकि माहौलियाती मसाइल से मुतल्लिक यही चीज़ आपकी बुक में लिखी है, कुछ और नहीं लिखी। मैं हर क्वेश्चन में कह रहा हूँ, आपने ना उसके जुमलों में नहीं जाना। ये एक आध ऐसा क्वेश्चन होगा जो जुमले में आपको घुमाएगा, लेकिन आपने बस मेन थीम क्या रखना है, माहौलियाती मसाइल की बात है तो अच्छा जी ये लिखना है, ठीक है। इसके बाद जी हमारा ये नहीं, यही थे बस, ये लॉन्ग थे, ठीक है बेटा। इसमें मैंने अब 4 लॉन्ग आपको बताए हैं, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं, 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चैप्टर 1 है। अगर अब ये 4 अगर आप कर लोगे तो बेटा गारंटी है जो आपका इकोलॉजी का ये क्वेश्चन 1 ए पार्ट ये डन हो जाएगा, डन। अब चलते हैं जी हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ, ह्यूमन वाले की तरफ, ठीक है जी, ये वाला ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ये बेटा इंपॉर्टेंट है ये सारा चैप्टर ही, क्योंकि इसका हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी कह रहा हूँ कि जो आपके फाइनल टर्म पिछले सालों के 8वीं के होते रहे या उनमें ये चीज़ें आती थी। तो न्यूरॉन सेल, इसका ये एक्सप्लेन, ये बिल्कुल आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है, ठीक है। इसके बाद ये जी नर्व, टाइप्स ऑफ नर्व, न्यूरॉन की जो अकसाम है, ये आपका बिल्कुल इसमें ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगेन इम्पोर्टेंट लॉन्ग है बिल्कुल। फिर इसके बाद फोर ब्रेन क्या है, उसकी साख्त और अफ़ाल क्या है बेटा, ये भी इसमें ना, इसमें ज़्यादा जुमलों को वो घुमा नहीं सकता, क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ है। फैक्चुअल समझते हैं कि किसी के बारे में चीज़ पूछी जा रही है, तो इसमें वो इसी सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर कोई इस तरह की बात करे भी तो वो फोर ब्रेन और उसकी साख्त और अफ़ाल, ठीक है। अब इसके बाद हिंड ब्रेन और उसकी साख्त और अफ़ाल। अब स्पाइनल कार्ड देखिए छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये भी आपके बोर्ड में लॉन्ग आ सकता है कि व्हाट इज़ द स्पाइनल कार्ड, व्हाट इज स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन क्या है। इसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी आपका बेटा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने जितने भी दिए ये आपको इंपॉर्टेंट दिए हैं बेटा। चैप्टर 2 में ना मैं किसी को नहीं कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका हर टॉपिक यानी हर लॉन्ग इसका, जो आपकी पुरानी फाइनल टर्म के बोर्ड के पेपर नहीं होते थे, फाइनल टर्म होती थी, उसमें आता था, हर लॉन्ग आ गया है। तो इसके अपने ये 5 है लॉन्ग, 5 के 5 करने, डन हो गया जी। अब अगर आप जो बच्चा ये 2 कर लेगा तो यूँ समझ लें, अब ये देखें जैसे मॉडल पेपर दिया हुआ है, तो मिसाल की मदद से कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल की वजाहत, यानी आपका एक ये लॉन्ग हो गया, हिंड ब्रेन की साख्त और अफ़ाल दूसरा ये हो गया, तो इस तरह आपके 2 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा अब नेक्स्ट है जी हमारे पास यूनिट नंबर 3। इसमें अब बेटा पहला लॉन्ग जो है ना, ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस। अच्छा ये शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग भी। ये क्वेश्चन नंबर 15 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये मैंने शॉर्ट भी बनाया है, जाहिर आप लोगों के लिए उसके लिए अलग वीडियो है। तो ये क्योंकि शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग भी, इनका डिफरेंस माइटोसिस और मियोसिस का। फिर माइटोसिस और मियोसिस की जो अहमियत है, मौरूसी खसूसियात को बरकरार या एक से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करने की जो अहमियत है मियोसिस और माइटोसिस की, वो क्या है, तो ये लॉन्ग आ सकता है आपका। इसके बाद बेटा जो भी कह लें आप, इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट 2 लॉन्ग हैं। चैप्टर नंबर जो 3 है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो वो टोटली कितने हैं, टोटल 2 लॉन्ग हैं। एक माइटोसिस सेल डिवीजन है और एक मियोसिस है, ठीक है जी। इसके स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लें, ये देखें ऐसे है यहाँ तक, ठीक है जी। ये हो गया हमारा। तो यही एक माइटोसिस सेल डिवीजन, बेटा सेल डिवीजन का लफ्ज होगा, देखना माइटोसिस है या फिर आपका ये वाला मियोसिस है। तो मियोसिस सेल डिवीजन भी हो सकता है और माइटोसिस। अब यहाँ पे वो आपका एग्जामिनर जो है ना, यहाँ बेटा मैं आपको बता दूं, आपसे
मतलब किस तरह वो क्वेश्चन बना सकता है। वैसे तो यूं ही होगा सीधा सीधा, उम्मीद है कि मियोसिस खुलियाती तकसीम की तफसील से वजाहत करें। अगर ऐसे कह दे मियोसिस किस तरह सेल को तकसीम करता है, मियोसिस में किस तरह क्या क्या चीज़ें होती, कुछ भी करे, आपने किस लफ्ज़ को देखना है, मियोसिस, तो यही पूछा है उसने। अगर लफ्ज़ माइटोसिस हो तो इसका मतलब है उसने यही पूछा है। इस चीज़ का बेटा आपने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। यानी जुमला उसका सवाल में कुछ भी हो, अगर लफ्ज़ मियोसिस है तो क्योंकि आपकी बुक में मियोसिस के टॉपिक इससे रिलेटेड यही चीज़ है, कोई और है ही नहीं, ठीक है। ये हो गया, और ये आपका इसका हाफ हो गया क्योंकि वो बड़ा हो रहा था। बस ये दो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, ये बस दो कर लो, इंशाल्लाह इसमें से एक आना ही आना है। अच्छा बेटा, यहाँ पे ना मैं अगेन कह रहा हूँ, ये मुश्किल है, मैंने समझाए हुए हैं बड़े अच्छे और मज़ेदार अंदाज में, वीडियो आप देखिएगा, ठीक है जी। इसके बाद ले जी चौथे चैप्टर पे आ जाए। ये ज़रा चैप्टर आसान है इसमें, लेकिन ये है कि वो जुमलों से खेलेगा, सवाल से खेलेगा। सवाल से खेलने से मुराद मेरी है कि वो सीधा सीधा नहीं बोलेगा। मैं इसमें आपको एक एक चीज़ बताता भी हूँ। ये अब इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बैक्टीरिया की क्या अहमियत है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ये हो गया। बैक्टीरिया में जीन दाखिल करने के अमल को बयान करें, ये वाला एक लॉन्ग हो गया। अब आ जाए जी इसके इम्पोर्टेंट लॉन्ग। अब ये बेटा आपका ना इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। अब देखें इसका ज़रा, ये ना मेरी बात गौर से सुनिएगा। ज़रात में बायो टेक्नोलॉजी के किरदार को वजाहत करें, ठीक है। अब इसमें ना पूरे सवाल में मैं अगेन फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, मुझे हो रही है थोड़ी सी, लेकिन अक्सर बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे लेक्चर्स नहीं सुने, तो उनके लिए बात कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें उसने बताया कि ज़रात से बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम ज़रात में कि एग्रीकल्चर में क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। अब बोर्ड में ये क्वेश्चन जो मॉडल पेपर है उसने इसी चीज़ को कैसे पूछा है कि जो कि अगर कोई किसान कम ज़मीन का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा फसलें उगाना चाहता है तो बायोटेक्नोलॉजी उसकी किस तरह मदद कर सकती है। अब बच्चे कहेंगे ये क्या पूछ रहे, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो बेटा असल में आपने क्या, किसान, ज़रात और बायोटेक्नोलॉजी, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, ठीक है। ये अब लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में भी आया। अब इसी तरह ये सेहत का के शोबे में बायोटेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल होती है। अब हम यहाँ कैसे कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में सेहत के बहुत से मसाइल हैं, उनको बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कैसे हल किया जा सकता है। अच्छा, या अमेरिका और बरतानिया फ़लाँ फ़लाँ मुल्कों ने अपनी सेहत में बायोटेक्नोलॉजी का किस तरह इस्तेमाल, वो कुछ भी कहें, आपका थीम दो लफ्ज़ों पे होगा कि सेहत के बारे में कहा है, बायोटेक्नोलॉजी का कहा है। ज़रात की बात है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो यही बात होगी, ठीक है। आपने यही लिखना है, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। फिर बायोटेक्नोलॉजी है और माहौलियाती मसाइल है। ये देखिए, ये बायोटेक्नोलॉजी की माहौलियाती की बात है, वो माहौलियाती मसाइल अलग थे। जहाँ बायोटेक्नोलॉजी वाला होगा तो ये वाला आपने लिखना है, ठीक है जी। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन इसके थे जी। अब बेटा जो बच्चा इन 4 लोगों को कर लेगा, तो यानी ये जो चौथा जैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी का कर लिया, तो इसका मतलब है उसका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, ये भी पार्ट। अब 20 नंबर समझ लें उसके ये हो जाएंगे। और एमसीक्यूज इसमें से आने हैं कितने, ये जनाब इसमें से एमसीक्यूज आ रहे हैं 17 एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है। और आपके शॉर्ट क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 5। तो 10 नंबर के ये हो गए, 17 27, और 20 नंबर के ये 47 नंबर का, यानी 100 में से 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए, और 47 नंबर सिर्फ इन 4 चैप्टर से आ रहे हैं, ठीक है जी। ये मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो बच्चे वीक हैं वो अपनी उसी लिहाज से तैयारी करें। अब देखें 2 लॉन्ग हो गए, हमें कितने करने हैं, 3। हम इन चैप्टर के लॉन्ग नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं इसके और इसके। तो ये ए और बी पार्ट है, ठीक है बेटा। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, जो बच्चा वीडियो पे नया है चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ज़रूर। और उन बच्चों तक अपनी वीडियो बेटा ज़रूर पहुँचानी है जो बेचारों को तरतीब नहीं पता चल रही, उनको लिंक ज़रूर शेयर करें, उन्हें बताएं कि चैनल है। इससे ज़्यादा अच्छा गाइड आप देख लें, कोई नहीं कर सकता आपको, ठीक है। तो इन चीज़ों को बेटा आपने ख्याल रखना है। अब आ जाए जी हम हाँ, हमने अब इन आखिरी क्वेश्चन के लिए ए और बी कौन सा करना था। अ, अब हमें करना है जी ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 का 11वां टेक्नोलॉजी और 12वां। अब 11वें के लॉन्ग देख लेते हैं जी। 11वें के लॉन्ग, अच्छा इसमें ना आपकी एक चीज़ होगी, इसमें वो सीधा सीधा पूछेगा कि बायोप्लास्टिक बनाने का तरीका बताएं, ठीक है जी। तो ये बायोप्लास्टिक है, ठीक, ये सीधा सीधा है जी। इसके बाद हमारा है जी, अच्छा ये प्लास्टिसाइज़र क्या होता है, ये शॉर्ट है, ठीक है, ये लॉन्ग नहीं है प्लास्टिसाइज़र।
वो आपसे पूछेगा टूथपेस्ट बनाने का फ़ायदा नहीं सॉरी तरीकाकार क्या है, ठीक है, ये टूथपेस्ट का आ गया, ये टूथपेस्ट हो गया, ठीक। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग टूथपेस्ट, टूथपेस्ट बनाने का तरीका, घर में टूथपेस्ट बनाने का तरीका, आप कैसे टूथपेस्ट बना सकते हैं, ये जैसे भी सवाल आए यही होगा आपका बेटा। अगेन ये बहुत आसान चीज़ें, बहुत आसान है, वीडियो सुनिएगा। इसके बाद बेटा साबुन वाला तरीका, ये आपके मॉडल पेपर में भी आया हुआ है कि आप घर में साबुन कैसे बना सकते हैं, तरीकाकार बताएं, ठीक है। इसके बाद घर पर डिटर्जेंट बनाने का तरीका क्या है, ठीक, ये हो गया जी डिटर्जेंट बनाने का तरीका। अच्छा बेटा आपने यहाँ पे एक मैं बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताने लगा हूँ इस चैप्टर के हवाले से, वो आपसे पूछे कि साबुन और डिटर्जेंट में फ़र्क क्या होता है। इसके बहुत ज़्यादा चांस हैं इस लॉन्ग के आने के कि साबुन और डिटर्जेंट में फ़र्क क्या होता है। तो आपने क्या करना है, ये वाला आपने जब डिफरेंस आए तो ये सोप के कॉलम में लिखना है, यानी ये सोप है और ये डिटर्जेंट है, तो इन दोनों का डिफरेंस इकट्ठा लिख दोगे तो ये डिफरेंस बन जाएगा। बेटा मेरी बात समझ आई है। मसलन सवाल आता है साबुन और डिटर्जेंट में क्या फ़र्क है, तो आपने सिर्फ इतना पैराग्राफ लिखना है, ये साबुन वाले कॉलम में और ये डिटर्जेंट में वाले, ठीक है जी। तो ये आपने ज़रूर, इसी तरह एक सवाल आपका इस तरह भी आ सकता है कि नॉर्मल प्लास्टिक और बायो प्लास्टिक में क्या फ़र्क है, तो ये वाला पैराग्राफ आपने लिखना है, ठीक। अब ये हमारे 11वें के हो गए, ये इतने ही थे। अब आ जाए जी 12वें के, इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाए। अब 12वें के जो बेटा आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे ना, ये वाले, ये पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके, ये मॉडल पेपर में सितारे हैं, ये कैक्शा है, ये इंपॉर्टेंट है, कैक्शा पर नोट लिखें, ठीक है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बेटा हमारा है टाइप्स ऑफ गैलेक्सी। अच्छा ये ना इसमें टाइप्स हैं 6 हैं कि 7 हैं, ठीक है। ये हाँ ये हैं। कितनी 1 2 3 4। अच्छा मुझे वैसे लगता है कि वो ना आपसे चारों की चार इकट्ठी नहीं पूछेगा, इनकी गैलेक्सीज की कहकशाओं की किस्में। ये बेटा गैलेक्सीज क्या हैं, कहकशाएं। तो मुझे नहीं लगता कि वो चारों इकट्ठे पूछे, वो आपसे कोई सी दो पूछे, स्पाइरल और बेजवी में फ़र्क क्या है, जेली और इसमें, लेकिन हमने तो ज़ाहिर है चारों करनी है, तो ये चार, एक लॉन्ग हो गया। इसके बाद सितारे क्या हैं, तो ये स्टार की बात होगी, ठीक है। ये के मेरे ख्याल में मॉडल पेपर में भी आया, इंपॉर्टेंट है। इसके भी चार ही है मेरे ख्याल में, इंपॉर्टेंट है। अब ये ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन आप, हाँ मॉडल पेपर में ये सवाल आया कि ब्लैक होल की डेफिनेशन करें और उसके एविडेंस बताएं कि ब्लैक होल मौजूद है, तो ये आपने लिखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जी खलाई तहकीक में इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजी के औजार कौन कौन से हैं। बेटा आप लोग ना, मैं ये बात अब मेरी बड़ी गौर से सुननी है। ये जो लॉन्ग में जब बना रहा था ना, मैं ये सोच रहा था कि ये इकट्ठा नहीं आएगा कि जी खला में स्पेस रॉकेट यूज़ होते हैं, खला में ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूज़ होते हैं, रॉकेट लॉन्चिंग पैड होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन ग्राउंड स्टेशन, स्पेस प्रोब्स, ये इकट्ठा नहीं पूछेगा मुझे ये लगता है बोर्ड में। वो आपसे ये जो हेडिंग है वो अलग से ही लॉन्ग है, मसलन वो आपसे पूछ ले कि स्पेस रॉकेट के क्या फ़ायदे हैं, स्पेस रॉकेट खलाई रॉकेट किस तरह काम करते हैं, खलाई रॉकेट का फ़ायदा क्या है, तो ये आपको इतना सा लिखना पड़ेगा। फिर इसी तरह अब ये मैंने देखा है कि अक्सर मॉडल पेपर जो आपके पास गज़ाली या किरण, क्योंकि मैं बेटा जब बनाता हूँ ना, मैं सारे मैंने देखे हैं, गज़ाली किरण सारे मॉडल पेपर देखे हैं, मुझे कहीं भी इतना स्मार्ट तरीका नहीं मिला जैसे मैंने आपके लिए बनाया। अब उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड था, किस तरह दिया हुआ था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्यों बनाए जाते हैं, कैसे अब क्यों कैसे कुछ भी हो, आपने लफ्ज़ क्या जहन में रखना है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी आ जाए। इसी तरह रॉकेट लॉन्चिंग पैड है, तो रॉकेट लॉन्चिंग पैड का लफ्ज़ याद रखना है, बाकी उससे रिलेटेड जो भी आ जाए, ठीक है। अब टेलीकम्युनिकेशन की क्यों ज़रूरत है खलाई जहाज़ों में, या ग्राउंड मिशन कंट्रोल क्या काम करता है, यानी ये मैं क्या बता रहा हूँ बेटा गौर से सुनो कि ये लॉन्ग अलग से आ सकते हैं, यानी सिर्फ इतना पैराग्राफ ये लॉन्ग आ सकता है आपका। और आखिरी बेटा जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये खलाई तहकीकाती मिशन क्या होते हैं, स्पेस प्रोब्स क्या होते हैं, फ़ायदे क्या हैं, क्यों होते हैं, तो ये बेटा आपका अलग से भी लॉन्ग आ सकता है या कोई से दो पूछ सकता है। तो ये आपका टोटल है बेटा, जो ये वीडियो कर लेगा ना,
मुझे इंशाल्लाह गारंटी है कि आपके ना ये 6 लॉन्ग करने होते हैं, 3 है ना ए बी पार्ट है, तो आपका ये जो ये लॉन्ग का पार्ट है ना, ये आपका डन हो जाएगा। बेटा मैं अगेन कह रहा हूँ, वीडियो को सुनो ताकि समझ भी आए और कंसेप्ट क्लियर हो। वीडियो में मैंने तस्वीरें लगा लगा के बड़े अच्छे कंसेप्ट क्लियर किए। अब अगली वीडियो में इसी तरह इनके शॉर्ट और फिर एमसीक्यूज़ के वर्जन इंशाल्लाह आपकी बोर्ड की तैयारी बेटा ज़बरदस्त किस्म की करवाएंगे इस चैनल पे, और फिर मज़ा आएगा 9th क्लास की तैयारी में जो बोर्ड के पेपर होंगे। इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, मेरे लिए दुआएं ज़रूर कीजिएगा, और आपके लिए मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे मेरे 8वीं क्लास के तमाम बच्चों के बहुत अच्छे पेपर हों, बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।